ओके, थोड़ा ध्यान देना। आज बिल्कुल नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ आज से, तो ध्यान से सुनना और देखना। यहाँ लिखना कुछ नहीं है, लिखना घर जाके, क्योंकि थोड़ा कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जो 3 दिन में पढ़ाया जाता है वो 1 दिन में पढ़ाया जा सके। वॉइस का टॉपिक लंबा चलता है, 5-6 दिन में ख़त्म होता है। मैं कोशिश करूंगा 3 दिन का 1 दिन में ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि आपकी थोड़ा मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ काम है। अभी 2-4 दिन की छुट्टी रहेगी। मैं बुधवार से आपकी क्लासेस लूँगा, ठीक है कि नहीं? तो मंगलवार तक की आपकी छुट्टी है, बुधवार से पढ़ाऊंगा, ठीक है कि नहीं बेटा? हाँ, आज पढ़ा रहा हूँ, कल से तुम्हारी छुट्टी है, 4 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ। मंगलवार तक रात को लौटूंगा, तो बुधवार को पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? बुधवार से क्लासेस लगेगी। तो इस वीडियो को देखना ध्यान से। जो अगले 3 दिन में मैं पढ़ाता उसको कोशिश करूंगा मैं आज ही पढ़ा दूं पूरा, ठीक है कि नहीं? आप घर पे जाके उसे नोट कर लेना, लिख लेना। क्लियर है क्या? यूट्यूब से चलो ध्यान देना। आपका टॉपिक क्या है? वॉइस। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, वॉइस का काम क्या होता है। आपने टेंस पढ़े थे, टेंस पढ़े थे कि नहीं? जितने भी टेंस पढ़े सब वो एक्टिव स्टाइल में थे। कितने, कौन सी स्टाइल में? एक्टिव स्टाइल में। अब हम अपनी भाषा को 2 स्टाइल में बोलते हैं, एक्टिव स्टाइल और पैसिव स्टाइल। एक्टिव स्टाइल और पैसिव स्टाइल। तो एक्टिव स्टाइल हम सीख चुके थे, उसके बाद मैंने पैसिव स्टाइल का एक हिंदी वाला वीडियो भी डाला है, पैसिव टेंस ऑफ पैसिव स्टाइल। आप चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाना, तो उसमें लिखा होगा सेंटेंस ऑफ पैसिव स्टाइल, तो उस वीडियो को और देख लो। तो आपके नॉर्मल वाले टेंस हो गए, उनको एक्टिव स्टाइल के सेंटेंस कहा जाता था। और फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला सेंटेंस ऑफ पैसिव स्टाइल, उस वीडियो को देख लेना। तो पैसिव स्टाइल के भी सेंटेंस आपको समझ में आ जाएंगे। अब ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ, ये इंग्लिश वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है कि नहीं? हिंदी में वॉइस को कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं? अब वाच्य आपको समझ में नहीं आएगा, तो बस इतनी सी बात समझ लो बेटा। इधर देख ले, लिखना बंद कर। अब आप बस इतना सा समझ लो कि वॉइस में फोकस किया जाता है ऑब्जेक्ट पर। किस पे? और हमने जो टेंस पढ़े थे उसमें फोकस किया जाता है सब्जेक्ट पर। किस पे? सब्जेक्ट पर। आपको बताऊं तो गौर करना, आप जानते हो वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव, दूसरा कौन सा? पैसिव। अब ये एक्टिव पैसिव कुल मिला के आज तक आपने पढ़े एक्टिव पैसिव, आपको डायरेक्ट पढ़ा दिएगा, ये नहीं बताया गया इनका इस्तेमाल क्या है लाइफ में। तो एक्चुअल में क्या है, इंग्लिश एक भाषा है, सब जानते हो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपने बोलने में, यही तो करते हैं। तो अब जब हम अपनी भाषा को बोलते हैं तो उसमें 2 तरीके से हम अपनी बातों को बोलते हैं। एक बात एक्टिव स्टाइल में, दूसरी कौन सी? जब फोकस किया जाए काय पे? सब्जेक्ट पे। तो कौन सी स्टाइल होती है? जैसे कि मैं बताऊं, पहले ये बताओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना आता है आपको? तो ध्यान देना, सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आप सवाल पूछते हो कौन और किसे, नहीं किसने। कौन और किसने सवाल पूछो, इसका जो जवाब मिले वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या और किसे, नहीं है तो शांति से बैठे बताए, तो सोच समझ के बताए, तो क्या मैं नहीं है? ध्यान दें। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या सवाल पूछना है, और सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए ध्यान देना। मैंने कहा कोहली क्रिकेट खेलता है, विराट कोहली क्रिकेट कौन खेलता है? तो विराट कोहली कौन हुआ? बाहुबली को कटप्पा ने मारा, बाहुबली को किसने मारा? कटप्पा कौन हुआ? सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने एक सांप देखा, मैंने एक सांप किसने देखा? तो मैं सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट ढूंढना आ गया। कौन और किसने सवाल पूछूं तो क्या बनता है? मैं पूछूं क्या और किसे। मैंने सांप देखा, क्या देखा? तो सांप कौन हुआ? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? मैंने अनुराग के 2 कनपटी में दिए मिला के, तो मैंने किसे पीटा? तो अनुराग कौन हुआ? बात समझ में आ गई? कुल मिला के क्या और किसे 2 सवाल पूछो, उसका जो आपको जवाब मिले
वो क्या कहलाएगा? अब हमने कहा ध्यान देना, जब सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए तो वो एक्टिव स्टाइल, और जब ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाए तो वो ठीक है। जो पेपर में पूछे जाते हैं किसे एक्टिव से पैसिव में बदल दो, पैसिव से एक्टिव में बदल दो, वो चीज पढ़ाने वाला हूं। पैसिव स्टाइल के सेंटेंस अगर आपको सीखनी है तो सेंटेंस ऑफ पैसिव स्टाइल वाला वीडियो डला है, वीडियोज में जाके आराम से देखिएगा, आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा तो हिंदी में भी आपको समझ में आ जाएंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अपने जो वॉइस है उसको बनाने का फॉर्मूला ये रहा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उसके बाद वेन, वेन वर्ब की, फिर अदर वर्ड बाय लगाकर, ये आपका फॉर्मूला है। जैसे मैंने एक फॉर्मूले से पूरे टेंस खत्म करे थे, वैसे प्रयास करूंगा जहां तक हो सके एक फॉर्मूले से आपके वॉइस खत्म हो, जितना पॉसिबल होगा। ओके, पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाय लगाकर। समझ में आ गया? चलो ध्यान देना। अब ये मैंने कुछ रख रखे हैं क्या, एक्टिव और पैसिव स्टाइल के कुछ हेल्पिंग वर्ब्स। जब एक्टिव स्टाइल में डू, डज, एक सेकेंड, जब एक्टिव स्टाइल में आपको डू, डज या मेन वर्ब में एस या यस लिखी मिले, उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज, एम। और अगर एक्टिव स्टाइल में इज, एम, आर लगी हो तो पैसिव स्टाइल में यूज करेंगे इज, एम, आर प्लस। समझ में आ गया? हैज, हैव, अगर एक्टिव स्टाइल में हैज, हैव होगा तो पैसिव में क्या लगाएंगे, हैज या हैव प्लस बी। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड लगी होगी तो पैसिव वॉइस के लिए वाज और, तो ये ऐसे पूरा चार्ट बना रखा है। क्लियर है क्या? ये हुई आपके मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू और मस्ट। इनमें से कोई भी अगर एक्टिव स्टाइल में यूज किया जाता है तो पैसिव स्टाइल में क्या करो, इनके साथ क्या जोड़ दो, बी। आपको पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। ठीक है, अब कैसे क्या है इसको समझते हैं सेंटेंस में। ध्यान देना, मान लो ये कुछ सेंटेंस हमारे सामने आ गए। ठीक है, अब गौर करना, ये अपना एक्टिव स्टाइल है जो आपके पेपर में लिखा रहता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा इसको पैसिव स्टाइल में कन्वर्ट कर दो। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा कोई क्लास नहीं इसमें पैसिव वॉइस ना पूछी जाती है। यहाँ तक कि MPSI में भी जाओगे वहां भी 3 से 4 आपको वॉइस पूछ लेता है। तो अच्छा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से समझना। हमें मालूम है फॉर्मूला ये रहा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सी राइट्स, वह लिखती है। क्या लिखती है? आपको ऑब्जेक्ट मिल गया क्या? ये क्या है? देखो, सी मतलब वह, राइट मतलब लिखती है। क्या लिखती है? ए लेटर। अभी पूछूंगा बेटा, ध्यान देना, जिसका बोर्ड में ध्यान नहीं होगा तुरंत पूछने आओगे। वह लिखती है क्या? तो ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। अब हमें मालूम है सर सबसे पहले फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया ए लेटर। इतने में कोई दिक्कत है क्या? बताओ, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग। अब मैं इसमें देखूंगा क्या था, तो सी के बाद देखो लिखी है राइट, और राइट में क्या लगी है, राइट एक मेन वर्ब है कि नहीं, और मेन वर्ब में क्या लग गई, तो देखो मेन वर्ब में एस या आई, तो पैसिव स्टाइल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम होती है कि नहीं। तो मैं लेटर कितनी है, लेटर एक है, तो इज, एम, आर में से क्या लगाऊंगा, ध्यान देना क्या लगाऊंगा, इज। तो मैंने क्या लगा दिया, इज। फिर क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या थी, राइट मतलब लिखना, यही तो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, क्या होती है। अब क्या लिख रहा है, नहीं अदर वर्ब, क्या लिखा है। अब बताओ सी के अलावा कुछ बचा है क्या, डेली, समय हमेशा एंड पे लिखते हैं, समय कहाँ लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। अब मैं सीधा सीधा ये रह गया सी, और तो सब लिख गया, और सी अपना कौन है, सब्जेक्ट है कि नहीं। हम सब जानते हैं सर सब्जेक्ट को लिखने से पहले क्या लगाना है, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, क्या लगा दूंगा,
समझ में आ गया। अब एक तरीका और है, ध्यान देना बेटा, आधी निगाह उधर और आधी इधर रहेगी तो समझ में नहीं आएगा। पूरे ध्यान से मेरी तरफ देखना है यार। हाँ मिटल जाने दो, इधर ध्यान देना बेटा। अब मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, वीडियो को पुश करके लिख लेना। इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ता है। ये जब इधर जाएंगे याद रखना, तो ये ही बदल जाएगा, इनमें सी बदल जाएगा, आर में आई बदल जाएगा, मी, यू का यू रहता है, वी का अस, और दे का देम, और इट का इट। ठीक है, ये आपस में बदलते रहते हैं। अब कैसे, उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। देखो ये सी है, जब सी उठ के इधर जाएगा तो सी जब इधर आएगा क्या बन जाता है, तो जब भी मैं इसे बाई के बाद लिखूंगा तो सी इधर जाके क्या बनेगा, ये मैं कहना चाह रहा था। बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ, चलो अगला ही बता दूंगा, समझ में आया। ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, इज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, अदर वर्ब को चेहरे छोड़ दो, बाई लगा के क्या लिख दिया, सब्जेक्ट वहां का चला गया पीछे। किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, अब आपका कौन बचा, लिख दो लास्ट में डेली, समय हमेशा एंड पे लिखते हैं। बनाना आ गया पक्का। वीडियो पुश करके आप इस वाली लाइन को एक बार लिख लेना, लिख लिया होगा। अब ध्यान देना, अगला आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा, यही तो मतलब है। बताओ क्या पढ़ा रहा हूं, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश। कौन है ऑब्जेक्ट, ठीक है कि नहीं। अब मुझे पता चल गया सर ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैंने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए मैं पहचानूंगा इसमें पहले से कौन लगा है। देखो अगर पहले से एम लगाओ, क्या लगाओ, एम अगर पहले से लगा हो तो आप क्या करोगे, इज एम आर प्लस, इज एम आर के साथ क्या लगा दो, बी। इंग्लिश कितनी है, एक के साथ क्या लगाओगे, इंग्लिश इज, और फिर बचा हुआ बी। समझ में आ गई बात, इंग्लिश इज आ रही है बेटा। अब इंग्लिश इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या लगाना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या थी, अब इतना तो पहचान में आ गया होगा मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। टीच मतलब पढ़ाना, टीच की कौन सी फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म कौन, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है। अब कौन बचा, आई। आई तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, तो मैंने यहां लिखा बाई। अब जब आई इधर जाएगा तो क्या बनेगा, अभी लिखाया था आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, क्या हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं अगला वीडियो। अगला, ही हैज कंप्लीटेड हिज, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। टेंस पढ़ाएंगे इतना समझ में आ जाएगा। हर्षित इसमें ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढ के बताओ। होमवर्क, होमवर्क नहीं, हिज होमवर्क, ठीक है पूरा बताना है। तो हिज होमवर्क क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, मैं पहले लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने देखा इसमें कौन लगा था, कौन लगा था, अब देखो इधर हैज है वाई, तो क्या लगाना है, हैज है प्लस। अब बताओ होमवर्क काउंट कर सकते हो क्या, होमवर्क कम मिला ज्यादा मिला ये बोलते हैं, होमवर्क काउंट नहीं होता। तो इसे क्या मानेंगे, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते उन्हें सिंगुलर मानते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सिंगुलर है तो बताओ सिंगुलर हैज, हैव में से सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है, तो मैं किसे लगाऊंगा, तो हिज होमवर्क हैज। फिर बचा हुआ, यहां तक कोई दिक्कत। फिर हमने क्या किया, मेन वर्ब की, मेन वर्ब कौन है,
कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीट हुई। अब कौन बचा? ही बच गया। ही लिखने से पहले क्या लिखेंगे? भाई। ही का इधर आके क्या हुआ? ही उधर जाके क्या बनेगा? याद रखना, ही का हिम, सी का हर, आई का मी, यू का यू, वी का अस। ये अभी लिखा गया था दे का देन। तो आप एक बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलो आगे देखना। आई कैन ड्राइव कार, क्या लिखा हुआ है? अब सबको समझ में आ गया। पहले कौन लिखेंगे? मैं क्या चला सकता हूँ? तो कार आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, यहाँ कौन लगा है? अब सब जानते हैं इनमें से कोई भी आएगा, क्या जोड़ दो इसमें? तो कैन का कैन रहेगा और जोड़ क्या दूंगा? भी। कैसे करो? कार आपका ऑब्जेक्ट हुआ, अब इसमें कैन लगा है तो बस कैन का कैन लिखा रहने दो, इसमें क्या जोड़ दो? बन गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। हो गया? कार कैन बी। फिर मेन वर्ब की, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। क्या मेन वर्ब है? ड्राइव भी तो मेन वर्ब है। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन। ठीक है, और ड्राइवन कह सकते हो। तो कार कैन बी ड्रिवन। कौन लिखा है? आई। आई उधर जाएगा तो बाई, आई इधर आएगा तो। बात समझ में आ गई? पक्का? अब तुम बनाओगे बेटा इसे, तो मैं मान लूंगा समझ में आ गया। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? नहीं नहीं बेटा, मुझे पता ज्यादातर लोगों को आ गया, जिसको नहीं आया मैं उससे पूछ रहा हूँ। उसने भी बता दिया तो मान लूंगा सबको आ गया। जल्दी बताओ, कौन लिख दो? ये इसको ऐसे पढ़ते हैं बेटा। क्या ऐसे? मतलब नेवर। देखो नेहा रॉट, ये क्या है? राइट की सेकेंड फॉर्म। राइट की कौन सी फॉर्म? नेहा ने लिखा, क्या लिखा? एक निबंध लिखा। तो हमें समझ में आ गया, सही बताया बेटा। एन ऐसे आपका हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? अब मुझे क्या लिखना है? अब उसके लिए मैं इसे देखूंगा। नेहा के बाद ये क्या लिखा है? राइट की कौन सी फॉर्म है ये? अब देखो आप इधर, मेन वर्ब की होने पर क्या लगेगा? वाज या। अब बताओ निबंध कितनी है? एक है तो क्या लगाऊंगा? ठीक है इतना। अब मुझे क्या करना है? अब तुम्हें पता है राइट फर्स्ट फॉर्म की होती है, सेकंड फॉर्म रॉट और थर्ड फॉर्म रिटन। तो राइट की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब कौन बची? अब नेहा का कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होता है। ऐसा नेहा नेहू नेहू ऐसा नहीं हो सकता। नाम का कोई फॉर्म नहीं होता, ये नाम है, बाई के बाद लिख सकते हैं। क्या समझ में आ गया? कोई समस्या यहाँ पर? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये फंडा समझ में आ गया कि सर ये रहा फॉर्मूला और नियम अपने हिसाब से लगा दो। फॉर्मूला याद हुआ? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ब प्लस बाई लगा के क्लियर है क्या? फिर से सुनो, बोलना मतलब ऑब्जेक्ट मेन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब और बाई लगा के सब्जेक्ट। क्लियर है क्या? तो बताओ अब पूरे इंग्लिश में जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे बना लोगे कि नहीं? आपके स्कूलों में अलग अलग तरीके से कराते हैं। वो क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, फिर उसे बनवाएंगे पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का। फिर कहेंगे कंटिन्यूअस में आओ, हम कंटिन्यूअस के फॉर्मूला लिखो। मैंने कोई फॉर्मूला लिखवाया? एक ही तरीके से हो गए कि नहीं? तो मैं बस ये याद करना है। समझ में आ गया? इसको याद कर लो तो बस हेल्पिंग वर्ब अपने आप लग जाएगी। आगे के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये कुछ और एग्जांपल आ गए, इसमें नेगेटिव आ गया। कैसा आ गया? अब नेगेटिव देखो, सी डज नॉट यूज मोबाइल, वह मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती है। बताओ क्या नहीं करती? मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती। ऑब्जेक्ट आपको मिल गया कौन? तो मैंने कौन लिख दिया? आप थोड़ा जल्दी बढ़ूंगा, ध्यान देना।
अब क्या लगाना है, यहाँ कॉल लगी थी, दूर जाने पर मोबाइल अकेला है तो एज, फिर क्या करना है, अच्छा मना कर रहा है तो पहले नॉट लगा दो, डज नॉट, तो यहाँ कौन हो गया, इज नॉट। अब क्या करना है, मेन वर्ब की क्या, यूज की थर्ड फॉर्म यूज्ड। अब कौन बचा, ये इधर जाके क्या बनेगा, बताओ कोई बदलाव है क्या, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, नियम तो एक ही है, पक्का। चलो अगला देखो, आई सेल नॉट इनवाइट यू, आई सेल नॉट इनवाइट, अब मैं इनवाइट नहीं करूंगा किसे, तुम्हें, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर लिख दूं। अब मैंने जब आपको चार्ट लिखाया था तो मैंने ये लिखा था ऑब्जेक्ट यू इधर भी ऐसा रहता है और आई इधर आके क्या बन जाता है, अगर मी इधर आता तो क्या बनता, लेकिन यू तो सेम है, मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं, तो यू का मैं इधर ले आया। यू कौन है बेटा आपका, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया। फिर सुनना, आई सेल नॉट इनवाइट, मैं नहीं इनवाइट करूंगा किसे, तो तुम ऑब्जेक्ट हुए कि नहीं, और तुम ऑब्जेक्ट हुए तो मैंने लिख लिया यू। अब मैंने देखा सर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यहाँ कौन है, सेल। अब देखो यहाँ विल या सेल आने, हाँ बता दो सोच तो पहले, विल या सेल आने पर क्या लगेगा, विल या सेल प्लस, अब देखो सब जानते हैं आई और वी के साथ तो सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, क्या लगता है, तो बताओ यू के साथ क्या लगेगा, सही है। अब मना कर रहा है तो नॉट, और इसके साथ बची हुई कौन थी, याद रखना बी नॉट के बाद लगेगी, विल बी नॉट मत कर देना, क्या करोगे, विल नॉट, हाँ अलग का सवाल सर, ऊपर तो इज के बाद ही नॉट लग गई, तो क्या इज के साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब थी, अगर मुझे एज एम आर प्लस बीइंग लगानी होती तो बीइंग नॉट के बाद आती, ठीक है कि नहीं। अभी आगे भी देखेंगे, यू विल नॉट बी, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब का जो पहला शब्द होता है उसके बाद आती है, बची हुई बाद में लिखते हैं, नियम याद रखना, ठीक है कि बेटा। चलो यू विल नॉट बी, फिर क्या करना है आपको, मेन वर्ब की इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, फिर कौन लगाऊंगा, बाई, आई उधर जाएगा तो, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक, बेटा पूछ लो जिसको नहीं आया हो, आ गया, नहीं आया, चलो खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ, मारता पीटता नहीं हो, टेंशन मत लो, मैं बस सवाल का जवाब देना जो पूछो। फॉर्मूला में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला में क्या लिखा है, इतना तो पढ़ दे, जी लिखा है ऑब्जेक्ट। अब मुझे इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढ के बता दे बस, क्या, योर यू, देखो आई मतलब मैं, सेल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मालूम है, इनवाइट मतलब होता है बुलाना, मैं नहीं बुलाऊंगा, किसे नहीं बुलाऊंगा, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं पहले लिखूंगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा। अब तो देख इसमें कौन लगा है, ध्यान दे, ये मैंने लिख दिया यू, इसमें कौन लगा है, सेल लगा है। अब यहां देख सकते हो, यहां कौन दिख रहा है तुम्हें, विल, और अकेले विल और सेल आए, तो इसके सामने क्या लिखा है, विल या सेल प्लस, तो मैं विल या सेल लगाऊंगा प्लस क्या लगा दूंगा, बी लगा दूंगा। अब अगर टेंस पढ़े हो तो मैंने बताया हो आई वी के साथ तो सेल लगता है और बाकी सब के साथ क्या लगता है, बताया था टेंस में। अब देखो ये यू, आई वी के साथ सेल लगाना है, क्या ये आई वी है, नहीं, अदर के साथ क्या लगाते हैं, तो मैंने क्या लगा दिया, विल, समझ में आई बात। अब इसमें नॉट है तो हम भी नॉट लगाएंगे कि नहीं, लगाएंगे, लेकिन समझ में आया कि सर विल सेल के साथ बी और लगाना था, तो हम नॉट के बाद लगाएंगे, ये नियम याद रखना। अगर तुमने ऐसे किया
विल बी नॉट, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब अगर एक शब्द से ज्यादा बड़ी हो, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब अगर तो पहले शब्द के बाद नॉट आएगा, बचा कुचा हेल्पिंग वर्ब नॉट के बाद। बात समझ में आया? तो हमने यहाँ क्या किया, विल नॉट फिर बची हुई वी। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है? थर्ड फॉर्म। क्या है मेन वर्ब? इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। अब कौन बचा? आई। आई इधर जाएगा तो समझ में आ गया? बैठ या अगला खुद बनाएगा, बैठो। क्लियर है क्या यहां तक? कोई दिक्कत? चलो अगला नियम सुनना। तो हमने अभी तक सीखा पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। बेटा यहां तक किसी को दिक्कत आई हो तो पूछ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं। आ गया पक्का? पीछे एक बार घर पे जाके वीडियो बन रही है, सब लोग आराम से फिर से देखना, ठीक है कि नहीं? चलो ध्यान देना। अगला सेंटेंस में आपका क्या किया मैंने, ये देखो, इसमें हैज आगे आ गया। कहां आ गया? हैज कहां आ गया? एक्टिव स्टाइल में उसने हैज आगे लगाया है। तो सबको नियम पता है, जैसे वो तैसा करेंगे। इसने नॉट लगाया तो हमने पैसिव स्टाइल में नॉट लगा लिया। इसने हेल्पिंग वर्ब को कहां लगाया? हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब कहां लगाएंगे? देखो वैसे क्या होता है, मैं तो बात बताऊं, कुछ टीचर्स फॉर्मूला लिखाते हैं हर चीज का, एक नया फॉर्मूला। बट बताओ ज्यादा फॉर्मूले लगाओगे तो आप भूल जाओगे कि नहीं? भूलोगे कि नहीं? तो मैं तुम्हें फॉर्मूले नहीं दिखा रहा, बस एक तरीका बता रहा हूँ सिंपल सा। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सी बात समझ लो, अगर एक्टिव स्टाइल में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो पैसिव स्टाइल में भी हेल्पिंग वर्ब कहां आएगी? इतना सा याद रहेगा, एक्टिव स्टाइल में पहले तो पैसिव स्टाइल में भी। और आप इतना आपको मालूम है कि जब हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है तो क्या पूरी आगे जाती है? अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से ज्यादा बड़ी है तो पहला शब्द आगे जाता है, बचा हुआ कहां रह जाता है? पीछे रह जाता है कि नहीं? ये बात सबको मालूम है। ऐसा ही कुछ हम इसमें करेंगे, ध्यान देना। इसमें कौन लगा है? तो आप इधर आ जाओ। हैज हैव आने पर क्या करते हैं? हैज हैव प्लस, बोर्ड पे ध्यान देना। तो पता चल गया सर, हैज हैव आने पर मुझे हैज या हैव प्लस बीन लगानी है। यहां तक समझ में आ गया? क्या लगाना है? हैज या हैव प्लस बीन। अब मैं हैज लगाऊंगा कि हैव लगाऊंगा, ये तो पता चलेगा ऑब्जेक्ट को देख के। किसे देख के? ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो हेल्पिंग वर्ब लग रही थी। अब मैं इसमें देखूंगा ऑब्जेक्ट कौन है। कंप्लीटेड, क्या उसने कंप्लीट कर लिया है? क्या इज, तो मैंने फिर बताया था होमवर्क को अपन गिनते, और जो चीज गिनते नहीं है वो कैसी हुई? सिंगुलर। तो मुझे पता चल गया सर, ये जो होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है? ये कैसा है? सिंगुलर। कैसा है? सिंगुलर। अब वैसे तो फॉर्मूले में हम ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते थे कि नहीं? चलो मैं पूरा बनाता हूं। आपका फॉर्मूला था क्या? ऑब्जेक्ट कौन है? इज। उसके बाद किसे लिखते थे? अब इसमें हैज लगा है तो हम लगाएंगे हैज हैव प्लस इज। होमवर्क कैसा है? सिंगुलर होने पर क्या लगाएंगे? हैज प्लस कौन है साथ में? ऐसा करते थे, बता रहा हूं क्या करते थे। ऑब्जेक्ट लगाया, फिर क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन। फिर क्या लगाया? मेन वर्ब की, मेन वर्ब कौन है? लगा दो कंप्लीटेड, पहले से थर्ड फॉर्म लगी है। कंप्लीटेड तो थर्ड फॉर्म ही होती है। फिर क्या करते थे? अदर वर्ड। कुछ बचा नहीं है, कौन बचा है? ये तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को मैं किससे पहले लिखता हूं? तो मैं क्या लिखूंगा? इधर जाके, समझ में आ गया? तो नियम तो हमारा ये है बेटा, इधर है कि नहीं नियम? लेकिन हम ये जानते हैं कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आई थी, तो हम भी इस हेल्पिंग वर्ब को कहां ले जाएंगे?
ले जाएंगे कि नहीं? अब मुझे बताओ हैज बीन को पूरा आगे ले आऊं या केवल हैज को? तो नियम याद रखना, हेल्पिंग वर्ब अगर एक शब्द से ज्यादा बड़ी हो, क्या कहा? तो पहला शब्द आगे उठ के चला जाता है, बचा हुआ पीछे रह जाता है। तो मैं इसमें से इस हैज को कहां ले जाऊंगा? आगे। मैं कहां ले जाऊंगा? फिर से देखो, मैंने अभी बनाया था, ये क्या था? हैज होमवर्क। फिर मैंने क्या लगाया था? हेल्पिंग। हैज आने पर मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी हैज है प्लस, तो मैंने लगाया था हैज बीन। फिर मैंने क्या किया? मेन वर्ब की, मेन वर्ब क्या थी? कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। फिर कौन बचा आपका? ही। इसे मैंने कहा लिखा था? ही इधर जाएगा तो ऐसा ही तो बना था, लेकिन मुझे पता चला कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब इसने पहले लगाई है, जी होशियार निकला। तो हम भी होशियार बन जाएंगे, हम भी अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज को कहां ले जाएंगे? कहां ले जाएंगे? बस बन गया आपका, सही हो गया। और कुछ तो ज्यादा बदलाव है नहीं, बस अगर उसने हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई तो तुम भी कहां लगा दो? इतना कर लोगे कि नहीं? पक्की बात है। चलो अगला सेंटेंस आपके पास ये रहा, आपके पास 30 सेकेंड है, इसको बना के बताएं। आप लोग भी बनाओ, कमेंट करो जल्दी से। अभी नहीं, अपनी अपनी बनाओ ताकि मैं सबको देख लूं, जिससे पूछूं वो जवाब देना। जल्दी 30 सेकेंड है आपके पास। हेलो जी, नमस्ते। हो गया? ओके, अब मिला लेना एक बार आपने क्या बनाया। देखो आप सब जानते हैं, बेटा गौर करना इधर, फिर से सुनना। अब मैंने क्या किया कि सर इसमें कैन पहले लगा है। अब मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो हम भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे? बताया है कि नहीं? अब ये देखो, इसमें कैन आने पर कैन के साथ क्या जोड़ देते हैं? तो कैन और बी हेल्पिंग वर्ब वही आपकी। अभी समझाते समय इधर ध्यान दो, कैन आने पर कैन के साथ क्या जोड़ना है? तो हेल्पिंग वर्ब बन गई आपकी क्या? कैन बी। लेकिन मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द आगे जाता है, बचा हुआ पीछे रह जाता है कि नहीं? अगर मैं तुम्हारे हिसाब से बनाता, कैन सी ड्राइव कार, ऑब्जेक्ट कौन है? कार, और कार के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन आनी चाहिए? क्या आना चाहिए? कैन भी आना चाहिए। लेकिन मुझे पता सर इसने कैन आगे लगाया है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई, तो मैं भी कहां लगाऊंगा? अरे ऐसी तो थी, एक हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, बी बची हुई कहां रह गई? ऑब्जेक्ट के। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब एक सबसे ज्यादा बड़ी हो क्या करते हैं? एक शब्द आगे ले जाते हैं, बचा कुचा ऑब्जेक्ट के पीछे। समझ में आ गई बात? तो कैन कार बी, इतना ठीक है। अब क्या करना है? ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन।
ठीक है, अब कौन बचा? तो बाई सी इधर गया तो सही है। किसका गलत था मुझे बताओ बेटा, गलत था क्या? सही है पक्का? गलत है, गलत निकल गया। क्या गलत निकला? कार पहले लिख दी। अब तुम्हें पता है इसने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई है, तो हम भी कहाँ लगाएंगे? बात समझ में आ गई? हर्षित सही है, बगल में तुम्हारा बेटा गलत हो गया। क्या गलत हुआ? क्या? कैन कार के बाद? तो मैं फिर कह रहा हूं ना, अगर एक्टिव स्टाइल में हेल्पिंग वर्ब पहले आई तो हम भी कहाँ लगाएंगे? बात समझ में आ रही है? चलो अगला आप बना के बताओ खुद से। चलो अब ध्यान देना, बनाओ आप भी, कमेंट करो। आपका हो गया? ठीक है, बनाओ जल्दी इसको। डिड नेहा बाई ए स्कूटी? क्या नेहा ने स्कूटी खरीदी? अक्षय बन गया। वो उधर लिखा है, अच्छा इधर देखना पड़ रहा है। देख लो देख लो। ओके, कहाँ दिक्कत आ रही है? ओके, क्या? अरे लाला इतनी देर से 4 बार कह रहा हूं, जब इसने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई है तो हम भी पहले लगाएंगे। लगा पहले। अरे एक ही बात बता रहा हूं, इतना दिमाग में बैठाओ। नया बाज स्कूटी, खड़े हो जाओ। सबसे पहले क्या लगाते हैं? अरे आवाज नहीं। सबसे पहले इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई तो हम भी लगाएंगे। अब डिड आई है, डिड आने पर क्या लगाएंगे? वाज या? पहले ये बताओ ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? ए स्कूटी, यही तो ऑब्जेक्ट है। स्कूटी कितनी है? एक के हिसाब से। अब वाज वर्ब जो पीछे लगता था वो पीछे ना लग के कहाँ जाएगा? आगे क्यों आएगा? क्योंकि इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई। समझ में आ रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? अब तुम आधा देखते हो फिर नीचे कर लेते हो फिर ज्यादा देख लेते हो, तो निगाह चूक जाती है, खेल खत्म है। ध्यान दो, इसने क्या लगाया? नाम बताओ अपना पहले। नाम नाम, हाँ जोर से बोल। अंशु। ये डेट लगी है, डेट आने पे बता यहाँ क्या लिखा है? डेट आने पे यहाँ क्या लिखा है? वाजवन लिखा है। तो मैं या तो वाज लगाऊंगा या, लेकिन पहले ये देख लो ऑब्जेक्ट कौन है? ए स्कूटी। तो आपकी एक स्कूटी तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? अब एक है स्कूटी तो क्या लगाऊंगा? वाज लगाऊंगा। लेकिन जो मैं पीछे लगाता था ऑब्जेक्ट के, वो कहाँ आ जाएगी? ये क्या हो जाएगा? समझ में आ गई बात? तुम नेहा को क्यों बना रहे स्कूटी? तुमने कह दिया नेहा बाज स्कूटी, जी तो खेल करा हो बेटा। ऑब्जेक्ट ए स्कूटी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो लिखनी थी मैंने कहाँ लगा दी? बात समझ में आई? वाज ए स्कूटी। तुम तो ऐसा कर लिया करो, ऑब्जेक्ट कौन है? स्कूटी, ये लिख ली। अब कौन लगाना है? हेल्पिंग वर्ब वाज।
लेकिन तुम देखो, अरे सर इसने पहले लगाई है तो मैं भी कहाँ लगाऊंगा। ये लो पहले आ गई, इतना तो दिमाग लगा लो। क्या हो जाएगा, वाज ए स्कूटी। अब क्या करना है, बाय, बाय की थर्ड फॉर्म, बेटा कुछ लोगों की थर्ड फॉर्म गलत थी। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, क्या होती है, बायड नहीं बॉट। अब कौन बचा, नेहा कहाँ जाएगी। बात समझ में आ गई, बैठिए आगे से ध्यान रखना, समझ में आ गया। हाँ 95% लोगों को सही है, 5% दिक्कत दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाएगा अब, ठीक है। और बना के बताना बेटा, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा ये इससे पहले मैं एक और देना चाहूंगा, एक को और बनाना पहले वही वाला, ठीक है। हाँ चलो पहले इसको बनाओ, ये वाले को बनाओ, सही बनना चाहिए अंशु, बनाओ इसको। जिसका गलत था राघवन बनाओ, हो गया, हो गया आपका बेटा, तुम्हारा हो गया। इसको बनाओ जल्दी से। हेलो, हाँ आज पढ़ाऊंगा बेटा, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। एल के बगल में ए चॉकलेट लिखा है, ओके। जिसका नहीं हुआ उसको बना लेने दो। हो गया, हाँ सही बना रहा है, आगे बढ़। लेकिन मैनवरू की थर्ड फॉर्म नहीं पता बेटा, जिसको नहीं पता हो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। हाँ हाँ बन गया, मुझे जाओ। अब क्या, जिसको नहीं आ रहा उसकी चेक करूंगा, उसे आ गया फिर तो सबको ही आ गया। देखो सब एक जैसे नहीं होते बेटा, सब पढ़ने में थोड़ा अलग अलग होते हैं, सबका दिमाग धीमे धीमे। अच्छा एक बात और बेटा, इधर मेरा नंबर जिसके पास नहीं हो ये लिखा है, मैंने अभी तक कोई ग्रुप नहीं बनाया, इस नंबर को सेव कर लो और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना। और मैसेज ऐसे नहीं कि हाय बस आप कह के भाग गए, मुझे क्या पता तुम कौन हो हाय। आप मैसेज करो, हेलो सर मैं फलाने सिंह बोल रहा हूँ या फलाने, तो अपना नाम बताना, अपना क्लास बताना, अपना बैच बताना, कहाँ रहते हो ये बता देना, तो मैं आपका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लूंगा। आपको मेरे स्टेटस भी तभी दिखाई देंगे जब मेरे में सेव होगा, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या है, मोबाइल नंबर मेरा सेव कर लेना, मैसेज कर देना, मैं सेव कर लूंगा उसको, तो उससे क्या होगा, जब भी कोई छुट्टी होती है मैं तुम्हें मैसेज डाल दिया था। और एक और बात, कल से छुट्टी है मंगलवार तक की, बुधवार को पढ़ने आना है, और बुधवार को और कॉल कर लेना मुझे पहले आने से पहले, ठीक है कि नहीं। चलो इसको बनाते हैं एक बार फिर से, मोबाइल नंबर हटा दो, इसको बनाते हैं। मोनू सबसे पहले क्या किया, मुझे पता है तुम लोगों को आ गया बेटा, टेंशन नहीं, मैं टेस्ट लूंगा तब आपकी मानता सिद्ध होगी कि आपके पूरे आए। हाँ उसे भी नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा वीडियो फिर से देखिएगा बेटा, और जब बुधवार को पढ़ाऊंगा इसको फिर से एक बार रिपीट कराऊंगा थोड़ा जल्दी से। हाँ वैसे एक बार देखना वीडियो को, देखो अब 10 लगाए, डूडा जाने पे क्या करेंगे, लगाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, चॉकलेट। अब चॉकलेट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखूं या पहले,
चॉकलेट में एक है कि बहुत सारी? चॉकलेट्स नहीं लिखा, चॉकलेट लिखा है। चॉकलेट्स होता तो बहुत सारी होती, मैंने बहुत सारी नहीं लिखा। क्या लिखा है? तो मैं क्या लगाऊंगा? चॉकलेट। चॉकलेट ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, मुझे लगानी है इज मार्क। और सिंगुलर में क्या लगाते हैं? तो मैंने पहले क्या लगाया, फिर कौन लगाया? चॉकलेट। फिर मुझे क्या लगानी है? गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। किसे? बाई। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके ओके, वेल डन। तुम सबको 26 जनवरी पे नाम दिलवाऊंगा 50 आप। आ गया? चलो देख के आना, इस वीडियो को घर से लिख लेना, और मिलते हैं आपसे बुधवार को। घर से आके लिखना हिंदी में।